अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। गाइस, हमने व्लॉग बनाया था। हुआ क्या है कि व्लॉग की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, वरना अभी स्टोरी टाइम वीडियो ना आती। अभी हम एडिट कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, तो हमने व्लॉग बनाया, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अभी हम सोच रहे थे गाना नीचे लगाते, पर अच्छा नहीं लगता, वीडियो रेटिंग नहीं देती यहाँ की वीडियो की। फिर हमने स्टोरी टाइप वीडियो बनाई है। अब स्टोरी ये बड़े मज़े की है, बहुत सारी सीरीज एक गेम के जरिए वो स्टोरी आई है। ठीक है, अब ये गेम है माइनक्राफ्ट। उस सीरीज अब मैं उनके नाम नहीं ले जाता, कॉपीराइट शायद आ सकता है। तो माइनक्राफ्ट में अब होता है पोर्टल, और इस वो पोर्टल में आपने देखा होगा, जब पोर्टल में एंटर होते हैं वो किसी और दुनिया में चला जाता है। दुनिया इसकी चाय जो देती है। तो वो मैंने देखा है जी, ये तो बड़े मजे की है। तो वो उसी से मैंने देख कर फिर उस मूवी, इस स्टोरी का नाम भी रिपोर्टर रखा हुआ है हमने। ये बहुत पहले हमने बनाई थी, शबी भाई के साथ मिलके, हुसैन भाई के साथ मिलके हमने ये लिखी थी अपने नोट पैड में, मोबाइल के। ये मेरे नोट पैड में अभी भी सेव है, इस मोबाइल में नहीं, उधर एक हमारा मोबाइल है उसमें सेव है। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी का नाम है रिपोर्टर। रिपोर्टर ये लिखा भी नजर आ रहा होगा आपको। तो अब स्टोरी में हम कर लेते हैं लेट्स सपोज अवैस। इस स्टोरी में जो लड़का होता है वो है अवैस, और उस लड़के का, और जो उस लड़की का बाप होता है ना, वो होता है अमजद। चलें, अमजद नाम रख लेते हैं। उसका भाई का नाम होता है कादर। उसके भाई का नाम कादिर होता है। तो अब स्टोरी में अमजद एक आम सा लड़का होता है, जिसने अपना क्या नाम है जॉब करनी होती है, काम करने होते हैं, और वो दिन काम करके बाहर आ रहा होता है। तो उनके मुल्क में एक साइंटिस्ट होता है। जो साइंटिस्ट क्या नाम है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है दूसरी दुनिया में जाने का। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, अभी एक एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहा होता। वो कोशिश पे कोशिश करी जा रहा होता है। अब उस साइंटिस्ट ने कोशिश, उस साइंटिस्ट की कोशिश ये थी कि क्या नाम है, हम किसी तरीके से किसी और दुनिया में चले जाए, क्या तो कोई और यूनिवर्स हो इस जगह पे। तो लेकिन नहीं। अब वहां पर ही उसने ये इस मिशन को जब वो कर रहा था, तो उससे एक पोर्टल बन जाता है। जब वो पोर्टल बनता है तो वो तो उस दुनिया में चले जाता है, बहुत पहले चले जाता है। अब स्टोरी शुरू करते हैं अमजद की। ये तो साइंटिस्ट की थी, अब अमजद क्या था क्या नहीं। अमजद ने क्या हुआ, अमजद क्या नाम है एक लड़का था, वो अपने घर आता है, उसको खबर मिलती है कि क्या नाम है जी, यहाँ पर तो साइंटिस्ट ने ये किया। बहुत दिनों से ये न्यूज़ फैली हुई थी टाइम ट्रैवल की भी, ये वो हो रहा है। तो बहुत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। टाइम पे न्यूज़ में देखा उनने, सारा कुछ सब कुछ न्यूज़ में उनने देखा है। फिर वो अमजद जो नहीं है उसके अब्बा, तो अब्बा क्या है, सॉरी अब्बू, अमजद अमजद जो नहीं है, अमजद के अब्बू ने उससे कहा यहाँ पर ये न्यूज़ बहुत खतरनाक है। क्या हो गया है? अब्बा। अच्छा है, तो थोड़ा बच्चे हंसी आ जाती है। तो क्या नाम है, अमजद ने उनसे कहा, उसके अपने बेटे से कहा कि ये हुआ है, और ये वो साइंटिस्ट का पेज वहाँ पर वो लिख के गया है कि ये पोर्टल कहीं भी खुल सकता है। रात को जी अवैस होता है। अमजद, उसका भाई कादिर कहता है कि भाई अगर हमारे पास पोर्टल खुल जाए तो हम भी किसी और दुनिया में जा सके। अमजद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये साइंटिस्ट क्या होगा। अमजद को लगता है कि ये सब कुछ झूठ है। हमने समझता है ये झूठ है, ये किधर से, ये हो किस तरह सकता है इस दुनिया में। तो क्या नाम है, रात को सोता है। रात को जब सोता है तो एक रोशनी आती है आसमान की तरफ से, और इतनी वो ज्यादा रोशनी होती है कि कोई हिसाब ना हो। जब वो आसमान से रोशनी आती है तो वो उसके सामने आती है, तो उसकी आंख खुल जाती है। जब वो उतरता है तो उसके सामने एग्जैक्ट पोर्टल पोर्टल खड़ा होता है। वो उसको अब ज़हन में नहीं आ रहा था ये पोर्टल क्या चीज़ है, ये क्या सिस्टम है। अब जब ये पोर्टल के पास जाता है तो उसको पता लगता है ये तो साइंटिस्ट ने ये जो पोर्टल बनाया था, वो क्या नाम है, पोर्टल क्या नाम है, जो इस पोर्टल के जरिए तो साइंटिस्ट भी जाग गया है, कहीं ये वही पोर्टल तो नहीं। अब उसके जहन में कई तरह के ख्याल आते हैं, दूर हट जाता है पोर्टल से। वो कहता है क्या नाम है, अगर मैं इस पे चला जाता हूँ, क्या मैं साइंटिस्ट की दुनिया में जा भी सकूंगा, क्या ये पोर्टल मुझे जिंदगी, पोर्टल के अंदर अब कौन जाएगा, मुझे बताओ। उस पोर्टल के अंदर उसको डर लगता है कि मैं क्या इसके अंदर गया तो कहीं मैं मर ना जाऊँ। लेकिन जब तक वो ये सोच रहा था, उसने सोच अपनी पूरी की, तो पोर्टल उसको खींच लेता है अपनी तरफ। जब पोर्टल खींचता है ब्लैक होल की तरफ, पोर्टल उसको खींच लेता है अपने अंदर। पोर्टल उसको खींचता है जब, तो क्या होता है
कि वो अंदर चला जाता है। अब वो एक अलग ही इस दुनिया में आ जाता है। अब इस दुनिया का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रोबोट्स होते हैं और यहाँ पर एक मखलूक होती है, जिन वगैरह इसमें होते हैं, जिन्नात वगैरह, जिससे अब यहाँ से ये बंदा निकल के जा सकता है। अब वो साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट नहीं होता, वो क्या करता है ना, वो वहाँ पे उसके साल ना, दिनों, यहाँ पर जो दुनिया के दिन थे ना, वहाँ पर वो एक साल हो जाता था। अब अमजद को 15 दिनों बाद इस दुनिया में आया ना, तो 15 साल गुजर चुके थे वहाँ के। तो 15 साल में साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली थी उस दुनिया में, कोई हिसाब ना। वो साइंटिस्ट के पास तो नहीं उतर, लेकिन एक जगह पे जाता है। जब वो सामने, वो समझता है ये तो आम दुनिया है, उसको नहीं समझ आती, वो भी यकीन नहीं कर रहा था भी मैं अपनी दुनिया, वो उसको लगता है मैं अपनी दुनिया में हूँ। लेकिन होता क्या है कि वो किसी और दुनिया में चला जाता है। जब वो जाता है ना, तो सामने से जब वो देखता है कोई आ रहा है, तो वो आगे उन्हें लगता है, तो सामने जो नजर आता है ना, वो बताऊँ क्या आता है? रोबोट। रोबोट वाली दुनिया में वो चला जाता है। यूनिवर्स उसकी चेंज हो जाती है, यूनिवर्स से वो निकल गया रोबोटिक दुनिया में आ जाता है। जब वो रोबोटिक दुनिया में आता है तो छुप लेता है, क्योंकि उस रोबोट ने उसको देख लिया होता है। दो रोबोट आते हैं, उसको पकड़ के अंदर कमरे में बंद कर जाते हैं। तो अब उससे अमजद, अमजद कह रहा हूँ, अवैस, अवैस, अब आप कह रहे हो कि अमजद और कादिर क्यों नहीं है परेशान? अब मैंने आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने कहा था एक दिन एक साल के बराबर होता है यहाँ पर। तो अमजद जो नहीं है, अमजद, अमजद क्या करता है कि क्या नाम है, अमजद ने क्या किया कि अमजद, तो मैंने आपको बताया एक दिन एक साल के बराबर होता है। अभी वो लोग सोए हुए थे, ठीक है, क्योंकि ये रात को आता है उसके साथ। हम वापस चलते हैं अवैस की तरफ। अवैस पे हुआ क्या, क्या नाम है, अवैस ने क्या किया, अवैस को उन रोबोट्स ने पकड़ के बंद कर दिया। अब एक नया करेक्टर आया इसमें, उस करेक्टर का नाम था रोबो। यहाँ पर रोबो लिखा नजर आ रहा होगा आपको, उसका नाम था रोबो। रोबो उसका दोस्त था। अब उसको नहीं पता था अवैस को कि रोबो भी है यहाँ पर। रोबो ना खतरनाक था, वो अच्छा रोबोट था। उसको खुद रोबोट्स ने पकड़ के बंद कर दिया था। अब आगे रोबो की हमें स्टोरी पता चलेगी भी, उसने कि रोबो को क्यों बंद किया गया है, जिस वजह से रोबो ने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो यहाँ बंद है। अब रोबो की स्टार्ट करते हैं। रोबो एक अच्छा रोबोट है, यहाँ पर पहले भी इंसान आ चुके हैं इस यूनिवर्स में। जब आया साइंटिस्ट, तो रोबो वो उसके राज पता करता था, यहाँ पर बनाना क्या चाहता है। ये यहाँ पर इस दुनिया से उस दुनिया पे जाने का रास्ता बना रहा था, कि यहाँ से उधर से यहाँ पर बंदे पकड़ के लाता जाए और अपना गुलाम बनाता जाए। तो जब वो गुलाम बना रहा था, तो रोबो ने ये चीज़ पकड़ के देख ली, अपने अंदर फीड कर ली। जब रोबो ने ये चीज़ फीड की, जब ये चीज़ पीछे हो भाई, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं आ रही मेरे ऊपर, तो रोबो ने जब ये चीज़ देख ली, तो साइंटिस्ट को पता चल गया। साइंटिस्ट ने फौरन हुक्म, क्योंकि उसके गुलाम थे सारे, साइंटिस्ट के कुत्ते जिस तरह पट्टा नहीं डाला था कुत्ते को, वो सारा सिस्टम था। तो वो साइंटिस्ट उसकी इशारा करता था, वो सारे चलना शुरू कर देते थे। अब इसमें था एक रोबोट, बिक्स, बिक्स बॉल्स, बिक्स बॉल्स था, चले उसको बिक्स कह देते हैं। बिक्स था, वो क्या करता है, वो बहुत उसका मानने वाला साइंटिस्ट का, वो रोबोट्स का हेड लीडर था। साइंटिस्ट तो बड़ा था ना जो हुक्म चलाता, वो भी लीडर था एक तरीके से, को लीडर समझ लीजिए। को लीडर था जो आगे चलता था। बुक बुक्स बिक्स, चलें बिक्स, बिक्स के पास जब वो ले गए, बिक्स के पास उसको ले गए, तो बिक्स ने कहा ये कौन है। उन लोगों ने कहा ये बंदा यहाँ पर पोर्टल खुला है एक तरीके से, तो वहां पर बिक्स ने कहा मैं साइंटिस्ट को बताता हूँ। तो बिक्स था बल्कि, बिक्स ने कहा मैं साइंटिस्ट को बताता हूँ कि क्या नाम है, इसने आपकी जासूसी कर ली है। तो ये पोर्टल खोलने का रास्ता इसको पता लग गया है। यहाँ पर थोड़ी अवैस की मैंने बता दी थी, लेकिन यहाँ पोर्टल खोलने का इसको रास्ता पता चल गया है, फिर आप उधर से बंदे बना रहे हैं। बिक्स ने उसको पकड़ लिया। साइंटिस्ट ने कहा इसको बंद कर दो, जब तक ये मेरा पूरा नहीं हो जाता मिशन, उस वक्त तक इसको बाहर नहीं करना। उतने ही थोड़े दिनों बाद अवैस आ गया। अवैस इसको बंद कर दिया थी कमरे में, क्योंकि रोबो तो इंसान तो नहीं है, उनका माइंड नहीं है, उनको जो हुक्म मिला था उनने वो किया और अंदर डाल दिया। अब रोबो उसकी यह मदद करेगा आगे उसको जीतने में। रोबो अब उसको बताता है जी, रोबो बहुत अवैस सहम सा गया, डर गया, डर के अंदर एक कोने में बैठा था। अंधेरा था उस कमरे में बहुत। तो वहां पर अब आपको पता है रोबो एक मशीन है, रोबोट, वो उसकी लाइट उसकी नजर आई, उसकी दो आंखें नजर आई उसको, लाइट फ्यून किया उसकी आंखों में। अब अवैस डर रहा था कि ये रोबोट खतरनाक होगा। अवैस दूर होता गया, लेकिन उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने हाथ बढ़ाया तो हुआ ये
कि अवैस को उससे डर कम लगा। उसने कहा मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं भी इनके कुछ मुझे पता लगे थे राज, जिस वजह से इन्हें मुझे अंदर बंद किया। तुम्हें अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा, तब ही हम इस पोर्टल को खोल के इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट को भी हमें यहाँ पर खत्म करना होगा। लेकिन अवैध ने पूछा साइंटिस्ट को हम खत्म कैसे करें, तो करें किस तरह खत्म? वो उसके पास तो बहुत पावर है, उसके पास रोबोट है, उसके पास रोबोट्स की आर्मी है पूरी। तो हम उसको खत्म क्या करें? हम दो हैं, हम क्या उसको खत्म करेंगे? रोबो ने कहा नहीं, खत्म हो सकता है। तो उसने पूछा किस तरह? उसने साइंटिस्ट का मिशन बताया कि साइंटिस्ट का मिशन है क्या। जब साइंटिस्ट का मिशन बताया जी, तो हुआ क्या, क्या नाम है, उसको पता है साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं। साइंटिस्ट 4 रूबियों की तलाश में है, 4 नहीं 5, 5 रूबियों की तलाश में है। जो कहती हैं कि क्या नाम है, अब जो रूबियां होंगी, जो रूबियां लगाएगा तो ये पोर्टल खुलेगा, जिसमें से ये बंदे निकलेंगे और दुनिया की तरफ ये पोर्टल खुल जाएगा। वहां से इंसान आना शुरू हो पड़ेंगे जो इसकी गुलामी करेंगे। अब आगे क्या होता है, आगे अवैध पता चलते, पर कहता है हम इनसे लड़ेंगे किस तरह? ये तो लोहे के हैं, हम तो, मैं तुम भी लोहे का, तुम तो लड़ लोगे, मैं किस तरह लड़ूंगा? तो मैं तो, मुझे नाजुक हूँ, मुझे तो जरा से ये मारेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक तलवार बनाई है। तलवार जो है, वो तलवार बहुत काम की है, वो उसने रखी है। अब उस तलवार को सिर्फ साइंटिस्ट ही पकड़ सकता है, क्योंकि वो एक इंसान है, वो एक इंसान है। रोबोट उस तलवार पर नहीं उठा सकता। रोबोट अगर उस तलवार को उठाएंगे तो वो क्या नाम है, मर जाएंगे, जल जाएंगे उधर ही। अब होगा क्या, इस स्टोरी में हुआ क्या? अब आगे हुआ कि अब अवैध भी इंसान था, रोबो इस तलवार को उठा नहीं सकता। ठीक है, तो रोबो इस तलवार को जब नहीं उठा सकता, तो हुआ क्या जी, उनने कहा कि, उसने पूछा ये तलवार है किधर? उन्हें क्या पूछा, ये तलवार किधर है, किस जगह पर है, तो मुझे बताओ, हम वहां से लेते हैं। उन्होंने कहा पहले इस जहां पर हम बंद है, हमें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। इस जगह से जब बाहर निकलेंगे तो हमें वो तलवार सब नहीं मिलेगी। हम वहां से रोबोट से छुपते छुपते बाहर जाएंगे और आगे रोबोट को क्या ना मार लिया उन लोगों ने। उनने वहां से बाहर निकलने की पूरी साजिश कर दी। बाहर निकल के जब वो, तो बाहर निकले तो उनने देखा कि रोबोट्स की आर्मी है। रोबोट्स की आर्मी जब देखी तो वो जब उनने देखी तो हुआ ये कि क्या नाम है, अवैध तो डर गया। वो तो तलवार की तरफ जाना नहीं चाहता था। अब ये तो रोबो के लिए मसला बन गया था। रोबो तो बाहर आ चुका था कमरे से। रोबो को पता था अगर मैंने इसको अंदर ना किया तो मेरे वो ले जाएंगे मुझे साथ। तो रोबो ने उसको उधर ही उसरा दिया। रोबो ने कहा भाई इस तरह करोगे तो तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। रोबो ने क्या किया, रोबो ने कहा इस तरह करोगे तो कभी तुम नहीं निकल सकते। उसने डट के फिर उनका मुकाबला किया। अब उसके हाथ में जब अंदर गई तो तलवार एक रूबी सी गिरी हुई थी। रूबी बहुत अहम चीज है यहाँ पर, जो मिलना बहुत मुश्किल है। 5 रूबियां चाहिए थी, एक उनको मिल चुकी थी जो साइंटिस्ट ने पहले से ही लेके रखी हुई थी। अब एक रूबी जब उनको मिल गई, उसने तलवार भी उठा ली और रूबी भी ले ली। रोबो ने उसको एक बैग दिया जो जहाँ पर एक लटकन में था, उसमें 5 जगह थी जहाँ पर रूबियां डाली थी, जिसके जरिए पोर्टल खुला था। पोर्टल के जरिए वो दोनों बाहर जाते थे। और अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट बताऊं क्या है, ये रोबो भी एक इंसान है जिसको तब्दील कर दिया गया है। ये जितनी भी आर्मी है ना, ये सारे इंसान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब उसको तलवार मिल चुकी थी और अब आगे उसने ढूंढना था साइंटिस्ट को। अब उसको ना पता था साइंटिस्ट कौन है, हाँ रोबो को पता था ये साइंटिस्ट कौन है। तो अब उन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो बोट को वहाँ ख़त्म किया, वहाँ की चीज़ें कुछ उठाई अपने लिए। तो वहाँ पर तो कुछ पेन किलर वगैरह मिला नहीं था और ये चीज़ें सारी साइंटिस्ट के पास मिली थी। अब यहाँ पर आ गया साइंटिस्ट। बिक्स ने उसको खबर कर दी कि वहाँ पर हो चुका है हमला। बिक्स ने जब उसको खबर की, साइंटिस्ट आ गया। जब साइंटिस्ट उससे आकर मिला, बड़े मज़े से उसको हाथ मिलाया, उससे बड़ा अच्छा उसने प्रोटोकॉल। रोबो ने भी कहा ये तो हो क्या है उससे। अब वो साइंटिस्ट अपनी चाल खेल रहा था, उसको पता चल गया था अब इसके पास ये आ चुकी है पावरफुल तलवार, ये इससे मुझे मार सकता है।
तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको अपना फ्रेंड बनाया। वो उसने साइंटिस्ट ने उसको किस चाल में फंसाया, साइंटिस्ट कहता है कि हम लोग मिल के रूबियाँ ढूंढेंगे और इससे बाहर निकलेंगे। जब साइंटिस्ट से रोबो ने ये पूछा, ये जो जितनी भी आर्मीज हैं मैं हूँ, ये मैं बना किससे? उन्होंने कहा, उसने इस बात को टालते हुए आगे चला गया। उस वक्त अवैध को शक नहीं हुआ, लेकिन रोबो को उधर शक हो चुका था कि ये कोई चाल खेल रहा है। रोबो कुछ बता नहीं सका उसको, अवैध को, साइंस लैब में पहुंच गए। अब उसने दिखाया कि रूबीज यहाँ पर, अब वो अपने लिए पोर्टल बनाना चाहता था। उनको असली जगह नहीं पता था, पता थी जहाँ पर उनने ये पोर्टल जाकर फिक्स करने थे। ठीक है, अब वो चाहता था कि ये यहाँ पर लग जाए पोर्टल और रूबीज लग जाए और ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाए। जब ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं उधर आराम से अपनी फौज तैयार कर सकता हूँ। अब हुआ क्या, उसने उनको एक मैप दिया, जजीरे का मैप दिया, जिसका नाम था अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड उस जजीरे का नाम था। जब वहां पर गए तो उनको एक टेम्पल नजर आया। जब उनको वो टेम्पल नजर आया, हुआ क्या वहां पर, उस टेम्पल में एक अजीब सी मखलूक रहती थी। अजीब मखलूक क्या थी, मैंने ये टेम्पल, ये जो आइलैंड है, ये भी निकाला है इंटरनेट से, अस्तोला आइलैंड, जो मैंने ऐड किया है। जिसको पता है अस्तोला आइलैंड कौन सा है भाई, जहाँ पर दज्जाल है। ठीक है, ये मैंने कहा इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अस्तोला आइलैंड पे वहां पर टेम्पल था, वहां पर कोई अजीब मखलूक थी, काले रंग की थी वो, बहुत और बहुत पावरफुल, उसके पावर थी उसके पास बहुत। अब यहाँ पर उसने फाइट करनी थी और वो बहुत चालाक। उनने क्या किया, उनने इसको घुमाया। अब वो गायब भी हो सकती थी और सामने भी आ सकती थी। उनने कहा, पहले रोबो ने बताया कि ये वो टेम्पल है जिसके ऊपर मार्क होया हुआ है। मैप खोला उन्होंने तो वहां टेम्पल के अंदर मार्क तक यहाँ पर रूबी मिलेगी और यहाँ से पोर्टल खुलेगा और साइंटिस्ट के लैब पे चला जाएगा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनने क्या किया, अस्तोला आइलैंड के जजीरे से वो एक और आसपास छोटे छोटे और जजीरे थे, वो उस जजीरे पे थे। उनको चाहिए थी वहां तक जाने के लिए बोट, उनको बोट चाहिए थी। उनने बनाई बोट। बोट बनाने के लिए उनने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की। तो उनने जब लकड़ियां इकट्ठी की, बोट उनने बनाई और वो अस्तोला आइलैंड पे गए। अब वो बोट उनने अपने पास रखनी थी। जब पास रखनी थी उनने, क्योंकि उनने वापस भी जाना था। ठीक है, उस आइलैंड पे पोर्टल खुला था, जहां से वो आए वहां पर इनको पोर्टल खुला था। अब उन्होंने क्या किया, अंदर गए तो वहां पर सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। जब वो अंदर देखा कि कोई नहीं है, पोर्टल लेना तो आसान है, पोर्टल लेना बहुत आसान है, पोर्टल रूबी लेना बहुत आसान है। तो उनने कहा कि चलें अंदर चलते हैं। जब अंदर गए, रोबो ने उससे कहा कि यहाँ पर खतरा है, क्योंकि रोबो को पता था कि यहाँ पर तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी यूनिवर्स में, यहाँ पर खतरे हैं हर तरह। साइंटिस्ट चाहता था, अगर साइंटिस्ट को कहता ना मर भी सकता, साइंटिस्ट मरवा भी सकता था, लेकिन साइंटिस्ट उनको ये चाल में अपनी कहना चाहता, साइंटिस्ट चाहता था इनको मैं रूबियां से इकट्ठी कर लूँ, फिर इनसे मैं क्या नाम है सारा कराऊं काम अपना, इनको मार दूं या इनको इधर बंदा बना लूं या सिस्टम करूं इनका कुछ करने का, या अपने गुलाम बना लूं इनको। अब उनने क्या किया, साइंटिस्ट को ने किया कि उनको एक भेज दिया, अपने अपनी चाल खेल दी। अब बिक्स के जरिए वो उन पर नजर रख रहा था। कौन? बिक्स, को लीडर, जो रोबोट की आर्मी का को लीडर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिक्स की आर्मी का। बिक्स ने क्या किया, बिक्स पूरे तरीके से उनको नजर आता, तो बिक्स उसको बताई जाता है ये यहाँ पर जा रहे हैं। जब वो अंदर गए तो साइंटिस्ट ने वहाँ पर जो रहता था उसको खबर कर दी। अब उसको खबर की तो हुआ ये कि क्या नाम है, अंदर वो निकले तो वो उसके सामने आ गए। जब पूछा गया उनसे कि क्या नाम है, तुम कौन हो, वो अगर ये रूबी का नाम लेते तो इनको फौरन मार देते। साइंटिस्ट को क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अब यहाँ पर ब्रिक्स को कहाँ पे लगाया था, अस्तोला आइलैंड के लिए, कि वहाँ पर नजर रखें। अस्तोला आइलैंड के वो अब इंटर हो गए थे टेम्पल में। अब टेम्पल के आगे क्या हुआ, क्या वो वापस जा सके, क्या ये सीरीज यहाँ पर ख़त्म हुई, क्या उनको वो रूबी मिली, क्या उनके साथ साइंटिस्ट ने उधर ही उनको ख़त्म कर दिया, या उनसे वो तलवार मिली जो उनके पास थी। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। ये पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे बटन है, ठीक है। नहीं नहीं नज़र आ गया है, हाँ नज़र आ गया, नज़र आ गया। लाइक कर दें वीडियो को भी, साथ साथ ही है यार, कितना दूर जाओगे, 2 कदम कराते हैं। तो ऐसा लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।